नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेखर त्रिपाठी है और मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए समय-समय पर काम से जुड़ी बातों को लेकर आता हूं। तो दोस्तों इसी क्रम में आज का ये वीडियो है। जी हां, आज का जो वीडियो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा हुआ है। दोस्तों आज के वीडियो में आप जानेंगे कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कैसे बना-बनाया मकान ले सकते हैं, खासकर शहर के अंदर। जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना में आप लोगों को बता दें कि 2 योजनाएँ चलती हैं। एक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और दूसरी होती है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो ग्रामीण में आपको ग्रामीणांचल में मकान मिलते हैं, लेकिन शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको उसी जिले के शहर में मकान आवंटित किए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार क्या है प्लानिंग इनकी। तो दोस्तों ये जो योजना है ये पूरी तरह से ऑफलाइन है, यानी हाँ आपको इसको घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा और संबंधित बैंक पर जाकर इसका आवेदन फॉर्म खरीदना पड़ेगा और वहीं पे इसको जमा करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये प्रक्रिया ऑफलाइन है, एक दुर्बल आय वर्ग के लिए है, उन लोगों के लिए है स्पेशली जिनकी सैलरी जो है वो सालाना 3 लाख रुपए तक या उससे कम है। इसकी जो डेट की बात करें तो 1 सितंबर 2020 से शुरू हुई है और 15 अक्टूबर 2020 तक इस पे आप आवेदन कर पाएंगे। जिन 20 जिलों में आवेदन निकाले गए हैं उसके अंतर्गत लखनऊ, हाथरस, मैनपुरी, मुरादाबाद, इटावा, फतेहपुर, बांदा, कानपुर देहात, कन्नौज, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, गाजियाबाद, गोंडा, बहराइच, मऊ, बलरामपुर, बाराबंकी और मेरठ, ये 20 जिले हैं जहां पर ये आवेदन खोले गए हैं। और यहाँ पर जो आपको मकान मिलेगा वो G+3 प्रकार के फ्लैट का आवंटन, मतलब जो बिल्डिंग होगी वो 4 फ्लोर की होगी, जिसमें नीचे ग्राउंड फ्लोर प्लस 3 और होंगे। तो एक यहाँ पर आपको फ्लैट में रहने को मिलेगा और बहुत अच्छे रेट पे मिलेगा। तो जो 20 जिले हैं आपने देख लिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हो ये 20 जिले सामने लिखे हुए हैं। लखनऊ की बात करें, प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पर 2 जगह पर ये योजना है, कनकाहा मोहनलालगंज और दूसरा अवध विहार योजना पॉकेट 2। अवध विहार योजना ये वही योजना है जो इनकी सबसे शानदार योजना है आवास विकास की। ये पॉकेट 2 मेरे ख्याल से ये पीछे की तरफ इन्होंने दे दिया है और यहाँ पर जो है अगर आपको फ्लैट मिल जाता तो ये एक बेहतरीन मौका है, काफ़ी कम कीमत पर मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कनकाहा मोहनलालगंज में जो बन रहे हैं ये 720 नग हैं और इसका जो आपको फॉर्म मिलेगा, आवेदन फॉर्म, वो आपको HDFC बैंक से मिलेगा, रायबरेली रोड शाखा मोहनलालगंज से। इसी तरह अवध विहार योजना में अगर आप आवेदन करोगे तो आपको जो फॉर्म खरीदना है वो एक्सिस बैंक से लेना है, प्रगति केंद्र लखनऊ शाखा से। हाथरस में आपको रमनपुर में ये कॉलोनी डेवलप की जा रही है और यहाँ पर आपको जो फॉर्म लेना है वो एक्सिस बैंक से लेना है, अलीगढ़ रोड हाथरस शाखा से। इसी तरह जो मैनपुरी है, यहाँ औडे पड़लिया ये जगह है कोई, यहाँ पर ये कॉलोनी डेवलप हो रही है और यहाँ का जो आपको आवेदन फॉर्म है वो एक्सिस बैंक से लेना है, स्टेशन रोड मैनपुरी शाखा से। इसी तरह हम बात करें मुरादाबाद से, तो मुरादाबाद में 144 नग हैं, 2 योजना यहाँ पर भी निकाली हैं, एक मझोला योजना संख्या 4 और एक मझोला योजना संख्या 4 सेक्टर 16, एक सेक्टर 15 और सेक्टर 16, दोनों जगह 144 और 96 ये जो फ्लैट हैं संख्या में है और दोनों जगह का जो फॉर्म है वो आपको इंडसइंड बैंक से लेना है, सिविल लाइन शाखा से। इटावा की बात करें तो इटावा में स्पिनिंग मिल योजना एक जगह है, वहां पर ये प्लानिंग है और इसका भी फॉर्म आपको HDFC बैंक की कानपुर रोड इटावा शाखा से लेना है। फतेहपुर की बात करें तो फतेहपुर में अंदौली विनोबा नगर जगह है और यहाँ पर भी आपको HDFC बैंक की शाखा उत्सव पैलेस फतेहपुर से फॉर्म मिल जाएगा। बांदा में आपको लड़ाका पूर्वा जगह है, गांव का नाम है, यहाँ पे ये फ्लैट बनाए जा रहे हैं और इनके लिए भी आपको HDFC बैंक की गूलर नाका बांदा शाखा जाना होगा। कानपुर देहात में जो फ्लैट बन रहे हैं वो तहसील अकबरपुर के आलमचंद्रपुर जगह पे बन रहे हैं, यहाँ का भी फॉर्म आपको HDFC में मिलेगा। माती रोड कानपुर देहात, इन्होंने माटी लिख दिया है, इसका एक्चुअली नाम माती रोड है। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में छिबरा मऊ जगह है, छिबरा मऊ में ये यहाँ पे आपको फ्लैट मिलेंगे और यहाँ का भी जो आवेदन फॉर्म है वो आपको HDFC बैंक की MG रोड शाखा से मिलेगा कन्नौज की। उन्नाव में आ जाए तो उन्नाव में सिंगरौली जगह है, उन्नाव तहसील के अंदर आती है, सदर के अंदर आती है, आप यहाँ का फॉर्म HDFC बैंक की तकी नगर उन्नाव शाखा से ले सकते हैं। हरदोई की बात करें तो हरदोई में तत्योरा परगना 52 जगह है और यहाँ का जो आवेदन फॉर्म है आपको एक्सिस बैंक की बेहरा सौदा नगर हरदोई शाखा से मिलेगा। रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में ग्राम है देवानंदपुर, तहसील इसकी भी सदर है और यहाँ पर जो भवन बनेंगे वो 96 हैं। इसका जो फॉर्म है आपको ICICI बैंक से लेना है, कचहरी रोड रायबरेली शाखा। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में जो ये प्लानिंग है मंडोला विहार योजना सेक्टर 19, यहाँ पर 624 फ्लैट निकाले जा रहे हैं
और इनके लिए जो आपको फॉर्म लेना है वो इंदिरापुरम शाखा गाजियाबाद की इंदिरापुरम शाखा से लेना है। बैंक वही HDFC है। जनपद गोंडा की बात करते हैं तो गोंडा में ये जो फ्लैट है सिविल लाइंस इलाके में बनाए जा रहे हैं और सिविल लाइंस का जो फॉर्म है वो आपको HDFC की स्टेशन रोड शाखा से मिलेगा। बहराइच का भिन्ना मार्ग योजना में फ्लैट बनाए जा रहे हैं और यहाँ का जो फॉर्म है आपको HDFC की गोंडा रोड बहराइच शाखा से मिल जाएगा। इसी तरह से मऊ में जो फ्लैट बन रहे हैं बड़ुआ गोदाम तहसील सदर के अंतर्गत आती है और यहाँ का भी बैंक HDFC ही है, शाहबाद पूरा शाखा से मिलेगा। बलरामपुर में धूधलपुर जगह है और यहाँ पर भी HDFC की वीर विनय क्रॉसिंग बलरामपुर शाखा से आपको फॉर्म खरीदना है। बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी में ये फ्लैट बन रहे हैं बड़ेल में, तहसील नवाबगंज लगेगी और DM ऑफिस के सामने है और इसका जो फॉर्म लेना है वो आपको इंडसइंड बैंक से लेना है। DM आवास के पास इसकी शाखा है बाराबंकी में। मेरठ की बात करें तो मेरठ में भी 2 प्लानिंग इनकी जागृत बिहार योजना सेक्टर 2, जागृत बिहार योजना सेक्टर 8A। तो यहाँ से आप फॉर्म ले सकते हैं और इनका भी फॉर्म आपको HDFC बैंक से ही मिलेगा। HDFC बैंक की शाखा एक है गढ़ रोड मेरठ और दोनों गढ़ रोड मेरठ है। तो यहाँ से आप आवेदन के लिए फॉर्म खरीद सकते हैं। फॉर्म की कीमत दोस्तों 100 रुपये है। आपको 100 रुपये लेने हैं, 100 रुपये खर्च करने हैं, वहाँ से फॉर्म लेके घर आना है। फिर उसको भरने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट जमा करना है जो अमाउंट है 5000 रुपये। ये आपको फॉर्म के साथ भर देना है। लॉटरी निकल आती है तो अच्छी बात है, नहीं निकलती तो ये पैसा आपको रिफंड हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस फ्लैट की टोटल कीमत के बारे में। तो आप देख सकते हो फ्लैटों के विवरण में यहाँ दे दिया है। कारपेट एरिया जैसा कि मैंने आपको बताया था 22.77 वर्ग मीटर है और सुपर एरिया 34 वर्ग मीटर है। सुपर एरिया मैंने आपको डिस्क्राइब किया था कि सुपर एरिया में जीने की जगह और प्लस छज्जा, ये सब बाहरी जो कॉमन प्लेस होता है इसमें जुड़ा होता है। और जो कारपेट एरिया होता है वो आपका गेट अंदर से बंद करने के बाद जो इंटरनल एरिया होता है वो कारपेट है, वो 22.77 वर्ग मीटर है, मतलब तकरीबन 300 वर्ग फुट। प्रति फ्लैट कीमत की बात कर रहे थे तो 6 लाख रुपए की कीमत है, जिसमें से 2.5 लाख सरकार यहाँ आपको दे रही है अंशदान के रूप में। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलाकर यहाँ पर 2.5 लाख रुपए आपको दे रहे हैं। पंजीकरण की बात मैंने आपको 5000 रुपए बताई है, तो ये आपको फॉर्म भरते ही आपको 5000 रुपए का एक DD जो है आवास विकास परिषद के नाम पर आपको फॉर्म के में एड्रेस दिया होगा उसको देख के भरिएगा और वो आपको बैंक में जमा कर देना है। इसके बाद 30 दिन में आपको जब आपकी लॉटरी निकल जाती है तो आपके पास आवंटन लेटर आ जाएगा। उस जब आपके पास आवंटन लेटर आ जाएगा तो अब से आपको 30 दिन में आपको 45,000 रुपए का कैश पेमेंट या ड्राफ्ट पेमेंट करना होगा। इसके बाद आपने 45,000 यहाँ दे दिए, 5,000 ये दे दिए, आपने 50,000 आपने दे दिए, 2.5 लाख सरकार ने दे दिया, तो बचा सिर्फ 3 लाख। ये जो 3 लाख है आपको 3 सालों में देना है और त्रिमासिक किस्तों में देना है। तो टोटल किस्तें बनेंगी 12 3 साल में, तो 3 साल की 12 किस्तों में बाकी का पेमेंट हो जाएगा। ब्याज बहुत कम होगा, हाउसिंग रेट का इंटरेस्ट लगेगा यहाँ पर। और रही बात फाइनेंस की दोस्तों, तो आप लोग बेफिक्र रहिए, आवास विकास के ये फ्लैट जैसे ही आपका लॉटरी निकलती है तो आपको ये बैंक जहाँ से आप फॉर्म खरीदेंगे ये खुद भी फाइनेंस कर देंगे। किसी तरह के बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है कि आपने ITR भरा हो कि क्या किया हो। यहाँ पर ये दुर्बल आय वर्ग को ध्यान में रखते हुए योजना लॉन्च की गई है। तो यहाँ पर आपको बैंक लोन कर देगा। बैंक लोन करेगा आवास विकास परिषद की प्रॉपर्टी पर, आपकी बैकग्राउंड पे नहीं कर रहा है, वो आवास विकास परिषद की प्रॉपर्टी पर लोन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर सभी को लोन आसानी से मिल जाएगा। अब बात करते हैं शर्तों की। तो शर्त सबसे पहले यही कि जो लोग भी इसमें आवेदन करेंगे उनके नाम पर कोई किसी के पास मकान फ्लैट नहीं होना चाहिए और उस परिवार के नाम पर भी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं परिवार में, तो परिवार में कौन कौन लोग आएगा, पति पत्नी प्लस उनके अवयस्क बच्चे ही परिवार में आएंगे। माँ बाप के नाम पर अगर कोई प्लॉट है तो आप आवेदन कर सकते हैं इंडिविजुअल अलग, आपका परिवार अब अलग हो गया चूंकि आप बालिग हो गए। इसीलिए शर्त होती है कि आवेदन करते समय जो आवेदक है उसकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई एक शर्त कि आपके पास जो है किसी तरह का पूरे भारत में कहीं पे भी मकान नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपकी पत्नी के नाम पे भी नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त ये कि आपकी जो आवेदक की जो वार्षिक आय आप देख सकते हो 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो आवेदन जो लोग दोस्तों कर रहे हैं उसमें एक सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा आय प्रमाण पत्र का। ये तहसील से बन जाता है, आप जाकर लेखपाल से बोलोगे कि हमको आय प्रमाण पत्र बनवाना है, तो वहां से कुछ चीजें रिक्वायरमेंट होती है, वो देने के बाद आपको एक आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। उसमें आपको सैलरी सर्टिफिकेट अगर आपको मिल रहा है तो सैलरी सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। लेकिन जिनके पास सैलरी सर्टिफिकेट नहीं, जो किसी तरह की परचून की दुकान चलाते हैं या कोई छोटा बिजनेस करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप डिटेल आपको जानकारी दे दी। इसमें से कुछ भी कहीं पे भी डाउट लग रहा हो दोस्तों, तो आप अपना जो भी सवाल है वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे लिख दें कि मुझे इस पर जानकारी चाहिए। मेरा नंबर भी आता है स्क्रीन पर शुरू में,
वो नंबर आप कॉल करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। इसके अलावा भी कुछ ऐसी जानकारी जो मैं भी नहीं बता पा रहा हूँ, तो आपको ये टोल फ्री नंबर दिया गया है आवास विकास परिषद का 1800180533 और दूसरा लखनऊ का नंबर है 0522223680 यहाँ पर कॉल करके आप इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। अब दोस्तों एक सबसे की पॉइंट की जानकारी ये है कि अगर आपको आवेदन फॉर्म खरीदना है बैंक से, तो यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि हर बैंक के आगे जो भी यहाँ से डील कर रहा है आवास विकास परिषद से, उसके HDFC बैंक फलाना नंबर सबका मोबाइल नंबर दे दिया गया है ताकि आप यहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ आपको फैसिलिटीज ये दी गई कि आपको नंबर दे दिए गए, आप यहाँ से डिटेल जानकारी ले सकते हैं। जाने से पहले पूछ सकते हैं कि आज फॉर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो बैंक वाले क्लियर कर देगा आज फॉर्म आना है कि नहीं आना है, तभी आप जाएं। क्योंकि लॉकडाउन के समय हर जगह पे बड़ी दिक्कतें हो गई थी, इस वजह से भी नंबर जारी कर दिए गए कि आप निकलने से पहले एक बार कंफर्म जरूर कर लें कि आज बैंक में फॉर्म मिल रहा है, खत्म तो नहीं हो गया है, ये सारी डिटेल। और अगर मिल रहा है तो ऐसा तो नहीं कोई डॉक्यूमेंट चाहिए हो, तो ये सब चीजें आप पूछ कर तब जाइएगा, तो आपको बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। और दोस्तों आप सभी के साथ अच्छी बात यह कि इसमें जो भी लॉटरी निकलेगी उसमें 10% लोगों को एक्स्ट्रा लॉटरी आवंटित कर दी जाएगी। मतलब अगर जैसे यहाँ पर 720 मकान है इस योजना में, तो 720 का 10% और जोड़ लें इसमें, तब लॉटरी निकाली जाएगी। और वो लॉटरी 10% उन लोगों को वेटिंग में डाला जाएगा कि जिनकी लॉटरी निकली, इनकेस अगर वो नहीं आए तो वो जो पेंडिंग में 10% लोग हैं उनको वो योजना ट्रांसफर कर दी जाएगी। या जैसे कि आपने भर दिया, आपने गलत जानकारी दी थी बैंक की कि आपके पास मकान नहीं है, जबकि आपके पास मकान निकल आया जांच में, तो ऐसे में आपका आवेदन निरस्त करके नीचे की जो वेटिंग है उनको ये मकान इस योजना के तहत दे दिया जाएगा। तो आप लोगों से उम्मीद है कि जो लोग भी इच्छुक हैं, ये दुर्बल आय वर्ग के लिए योजना होती है, तो इसमें अनावश्यक लोड मत पड़ाएं, मत फ्रॉड मत करें, और जिसको वाकई जरूरत है वही आवेदन करें तो अच्छा है। क्योंकि काफी जांच पड़ताल होने वाली है इस योजना के अंतर्गत, सरकार पैसा दे रही है, तो जांचेगी जरूर कि आपने जो आवेदन फॉर्म के साथ शपथ पत्र दिया वो सही है गलत। और दोस्तों एक चीज का और ख्याल रखना है कि भले ही जांच ना हो, अगर बाद में भी जांच हो गई तो आपका पूरा आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा, भले ही आपने पेमेंट कर दिया हो। तो ये कुछ आपको मैंने आज काम की बातें बताई, जानकारी दी। अगर आपको ये पसंद आई है और आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो काम का है, तो इसको शेयर करिए व्हाट्सएप पे। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर देख रहे हैं, इस पे मैंने आप लिंक दे रखा है इसका, सीधे से आप आवास विकास की वेबसाइट पर पहुंच कर उसको देख पाएंगे। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन पे मैं आपका इसका डिटेल भी दे रहा हूँ, उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। साथ ही साथ लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही योजना से जुड़े संबंधित वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे।